हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब के सब बखैरियत आफियत से होंगे। हाँ जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया, आप सब दीवानगी के फैंस ने। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो अब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये भी आप लोग इसको उससे ज़्यादा मोहब्बत दें। एंड थैंक यू सो मच। मेरे आज ही 5 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ दीवानगी के फ़ैन्स की वजह से। तो ये जो मेरी वीडियो है ये इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि आज मेरे 5 के कंप्लीट हुए हैं, और इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये दीवानगी की एपिसोड 8 है। चले जी, विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड 8। तो दीवानगी के एपिसोड 8 में आप लोग देखेंगे कि कैसे सुल्तान दुरानी के जो चाचा हैं मुजद्दिद दुरानी, वो अपनी बेटी नरमीन और उसकी माँ की बातें सुन लेते हैं। उसकी माँ से नरमीन अपनी माँ से कह रही होती है कि मामा कि मुझे सुल्तान के पास जाना है, मैंने यहाँ पर नहीं रहना, मैं वहाँ जाऊँगी और सुल्तान को उस लड़की से शादी करने से रोकूँगी। जबकि उसकी माँ कहती है तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो, अगर सुल्तान ने उस लड़की का इंतखाब कर ही लिया तो तुम सब्र कर लो, क्या हो जाता है। वो कहती है नहीं नहीं अम्मी, मुझे सब्र नहीं हो रहा, आप मुझे पागल खाने जमा करवा दें या कहीं और भेज दें, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे सुल्तान के पास जाना है। मैं एक दफ़ा उससे मिल लूँ, उसे एक दफ़ा बता दूँ कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तो वो कहती है, उसकी माँ कहती है क्या तुम्हें अब भी सुकून नहीं मिला, अपने पापा का पूरा कैरियर तबाह करके अब भी तुम्हें सुकून नहीं मिला। तो वो उसका बाप ये बात सुन लेता है, उसको पता चल जाता है कि जो सुल्तान दुरानी की वीडियो लीक हुई थी वो नगीन ने नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बेटी नरमीन ने की थी। जब वो ये सुनता है तो वो आग बबूला हो जाता है। तो वो वापस आता है और नरमीन से पूछता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप का नाम यूँ बर्बाद करते हुए। तो वो कहती है कि पापा मुझसे गलती होगी। वो कहते हैं कि कैसी गलती होगी, क्या तुम छोटी बच्ची हो कि तुम्हें पता नहीं है कि वो अपने उसके जो डैडी हैं वो एक पॉलिटिकल वर्कर है, तो इसकी वजह से उसको काफ़ी नुकसान हुआ। उनकी पार्टी जो है वो इलेक्शंस में हार गई और कोई और कैंडिडेट इस वजह से विन हो गया क्योंकि सुल्तान दुरानी की वीडियो लीक हुई थी और उस पर हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगा था, जो कि नरमीन ने, जो कि मुजद्दिद दुरानी की अपनी बेटी है, उसने लीक करवाई थी ताकि सुल्तान दुरानी और नगीन जो है आपस में मिल ना सके। लेकिन ये काम हो गया उल्टा। जो सुल्तान और नगीन है वो इस वाक़े के बाद और करीब आ गए। तो अब ये हो ही रहा होता है कि नगीन अपने घर चली जाती है और क्योंकि वीकेंड होता है वो अपने घर जाती है और अपनी बहन से बोलती है कि ये लो पैसे, कुछ पैसे रख लो घर के ख़र्चे के लिए और बिल के लिए। तो वो उसकी बहन कहती है कि राशिद ने इस मंथ का बिल जमा करवा दिया। तो वो कहती है कैसे जमा करवाया। उसके बताने पर वो बताती है कि मोहसिन, जिससे नगीन का रिश्ता तय हुआ होता है, उसने 25,000 का कर्ज़ दिया राशिद को। तो वो जब पूछती है कि उसने कर्ज़ क्यों दिया विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट के, तो उसकी बहन उसको बताती है कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई बल्कि तुम्हारे रिश्ते की ही बात चल रही है। तो वो कहती है कि मैंने यहाँ पर शादी नहीं करनी है। वो कहती है यहाँ पर शादी क्यों नहीं करनी, कोई वजह तो बताओ। वो कहती है कि वजह है मेरे पास, बहुत बड़ी वजह है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। वो जब ये सुनती है नगीन की बहन तो बहुत हैरान होती है कि क्या नगीन भी बस हॉस्टेस की जॉब करते करते किसी को पसंद करने लग जाती है। क्योंकि इससे पहले भी इसकी एक दोस्त थी, उसने किसी को पसंद तो नहीं किया लेकिन जो लड़का उसे पसंद करता था उससे शादी नहीं कर रही थी वो, जिसकी वजह से उस लड़के ने लड़की पर एसिड अटैक कर दिया और वहाँ पर ही उसकी मौत हो। जब नगीन की बड़ी बहन ये सुनती है कि नगीन को कोई और पसंद आ गया तो वो बहुत घबरा जाती है। वो कहती है कि क्या इसके साथ ऐसा ना हो जाए जो इसकी दोस्त के साथ हुआ। तो वो कहती है कि अब तुम यहाँ पर आओ और मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दूँगी, क्योंकि तुम जवान जहान हो और मुझे बहुत डर लगता है। तुम हॉस्टल में रहती हो, तुम बस हॉस्टेस की जॉब करती हो, ऐसे ही करते करते जो तुम्हारी दोस्त के साथ हो वो कहीं तुम्हारे साथ ना हो जाए। तो वो अश्योरिटी देती है अपनी बहन को कि ऐसा कुछ नहीं है, जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ वो बहुत बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अमीर कबीर हैं, और सबसे बड़ी बात उन्हें कोई जहेज़ भी नहीं चाहिए। तो वह कहती हैं आज के दौर में ऐसा कौन बंदा है जिसको सिर्फ तुम चाहिए और जहेज़ नहीं चाहिए। तो वो बताती है राशिद, जो कि उनके बहन के शौहर होते हैं, उनके पास जाती है
और उनको बताती है कि मुझे मोहसिन से शादी नहीं करनी, मुझे जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ उससे शादी करनी है। तो वो फिर उसकी सास पूछती है, उसकी बहन की सास पूछती है कि ऐसा कौन सा बंदा है जो तुम्हें पसंद है, और मैं तुम्हें बता दूं कि हम जहेज़ देने की हैसियत में नहीं हैं। तो वो कहती है कि उनको जहेज़ चाहिए भी नहीं हमारा। तो वो कहते हैं ऐसा कौन सा बंदा है। तो वहाँ पर वो राज खोलती है कि वो मुजद्दिद दुरानी जो कि पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका बेटा, उनका भतीजा सुल्तान दुरानी है। तो ये जब सुनते हैं सब तो सुनकर हंसने शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं सुल्तान दुरानी जो कि एक पॉलिटिकल वर्कर का भतीजा जो कि एक बिज़नेस टाइकून है, वो आएगा यहाँ पर गली मोहल्ले में हमारे साथ रिश्तेदारी जोड़ने और तुम्हारा हाथ मांगने। तो वो कहती है जी आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा इस बात का कि वो आएंगे और मेरा हाथ आपसे मांगेंगे। अभी तो ये सारे हंसते होते हैं। फिर अचानक कल ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मोहल्ले में खड़ी भी होती हैं और वहाँ पर सुल्तान दुरानी आता है। सुल्तान दुरानी आता है और नगीन की बहन और बहनोई से उसके रिश्ते की बात करता है। तो जब वो देखते हैं उसके घर वाले बड़े बड़े तोहफे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और जो जो नगीन ने उनको बताया था कि वो एक बिज़नेस टाइकून है, एक पॉलिटिकल वर्कर के भतीजे हैं, तो वो सारी बातें सच हो रही हैं। तो उनको भी एक मिनट के लिए यकीन नहीं हुआ कि इतने बड़े बिज़नेसमैन हमारे यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वो उनको बताता है कि मुझे जहेज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बहन चाहिए, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मैं अपने घर पे उसको निकाह करके लेके जाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं आप जब भी आएँ ये आपकी अमानत है। वो एकदम से ना चीज़ें देख के फिसल जाते हैं। तो यहाँ पर उसकी दादी और नरमीन बात कर रहे होते हैं। वो अपनी दादी बीजान, जो कि दादी को ना बीजान कहते हैं, मीजान से कह रहे होते हैं कि मैंने सुल्तान से ही शादी करनी है नरमीन, अगर सुल्तान की ज़िंदगी में कोई और आया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। तो बीजान उसको समझा रही होती है कि सुल्तान आए तो मैं सुल्तान से बात करूँगी, तुम परेशान ना हो। तो वो कहती है कि आपने बात नहीं करनी, आपने हुक्म देना है कि वो मुझसे शादी करे। तो जैसे ही ये बात होती है तो सुल्तान आता है। सुल्तान नगीन को अपने साथ लेकर आता है कि वो आए और मेरी बीजान से मिल ले। तो जब बीजान नगीन से मिलती है तो बीजान को नगीन इतनी पसंद आती है कि बीजान अपने कड़े उतार कर अमानत के तौर पर नगीन को दे देती है कि अब वो इस घर की बहू है। तो जब ये सारी बात नरमीन को पता चलती है, नरमीन और आग बबूला हो जाती है। नरमीन फिर कहती है कि अब तो कुछ ऐसा करना होगा कि ना नगीन रहे और ना ही सुल्तान नगीन से शादी करने के काबिल। जैसे ही ये होता है तो साथ ही जो नरमीन के जासूस होते हैं जो कि सुल्तान दुरानी के पीछे होते हैं, वो साथ साथ नरमीन को ख़बर कर रहे होते हैं। यहाँ पर सुल्तान दुरानी इतना खुश होता है कि वो नगीन को लेकर बाहर घूमने आता है और वो अपनी शादी की तैयारियों की ही बात कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वाली वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये वीडियो है ही बहुत स्पेशल। एक तो 5K की वजह से और एक आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। अगर आप